हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम पीएच स्केल का डिटेल समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप एसिड या बेस के नेचर को कैसे फाइंड करेंगे? यानी कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, कैसे फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है? तो इंडिकेटर का हेल्प लेंगे, ये आप सभी जानते हैं, इंडिकेटर का हेल्प ले करके। तो इंडिकेटर सिर्फ जैसे आप जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये सभी सिर्फ ये बताता था कि वो सब्सटेंस बेसिक है या बेस है, वो सब्सटेंस एसिड है ना। कलर चेंज के माध्यम से कलर अपना चेंज करके अपना वो शो करता था कि वो सब्सटेंस बेसिक है या एसिडिक है। बट हम ये कैसे पता करेंगे कोई सब्सटेंस एसिडिक है बट कितना, कम एसिडिक है या ज़्यादा एसिडिक है, या कोई बेस कम बेसिक है या ज़्यादा बेसिक है? यानी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मापना है ना। तो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मापने का जो स्केल है वो पीएच स्केल है, राइट। पीएच स्केल है, यानी पीएच स्केल जो है एक ऐसा स्केल है जो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट था। अब इसका डेफिनेशन, इट इज़ अ स्केल टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में, मान लेते कि इसमें सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हो सकता है ये एसिड का ही सॉल्यूशन है ना। तो ये अगर एसिड का सॉल्यूशन है तो हम अभी नहीं बता, अभी तो ये सिर्फ ये हम जान रहे कि ये एसिड का सॉल्यूशन है, इतना तक में तो इंडिकेटर भी बताता था। बट अगर हमें ये बताना है कि अगर ये इसमें अगर एसिड का सॉल्यूशन है बट ये कितना एसिडिक है, यानी इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमें पीएच स्केल का ज़रूरी पड़ेगा। तो वो जो है कैसे मेजर करेगा, तो इस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो पीएच स्केल बताता है, मेजर कर देता है ना। तो वही जो है इससे पता कर पाता है कि पीएच स्केल जो है यानी एसिड के स्ट्रेंथ को बता सकता है, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? जिसमें, फिर से समझें, जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का सिंबल है बड़ा सा स्फेरिकल H+, ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसको एक ट्रिक लेते हैं। अब आप भी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मैं पढ़ाया हूँ जो कम्प्लीटली H+ आयन डोनेट करेगा, डिसोसिएट करेगा सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन में। तो कोई एसिड का सॉल्यूशन में एसिड कम्प्लीटली H+ आयन डोनेट करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आप बताइए जो कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा तो इसका मतलब वो उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो पाएगा क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर रहा है। तो वो एक चीज़ है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा जो सॉल्यूशन, उसमें ही ना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये ऑफकोर्स की बात है, एकदम होना है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट ज़्यादा कर पाता है वो। तो इससे पीएच स्केल, यानी आपको ये समझ में आया होगा। तो पहले पीएच स्केल का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। देखिए, पी फॉर पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर, है ना। पी फॉर पोटेंज जर्मन वर्ड है जो कि उसका मतलब क्या होता है? पावर। और एच जो बच गया, पी फॉर तो आपने जान गया पावर मतलब, है ना, पावर एक तरह से समझिए डायरेक्ट पावर। और एच फॉर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के पावर को मेजर करने वाला पीएच स्केल कहलाएगा। इतना समझ में आया। अब हम समझते हैं कि कैसे एक रेंज बनाया गया। पीएच स्केल का एक रेंज है 0 से 14 तक, यानी, और 7 जो है मिडल में है, 7 जो है मिडल में है, आप भी देख रहे हैं, आप 0 से 14 के बीच में 7 आएगा। तो जो मिडल में है यानी पीएच का वैल्यू जिसका 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। यानी न्यूट्रल मतलब न ज़्यादा न कम, बीच में रहने वाला, न्यूट्रल रहने वाला, यानी पीएच का वैल्यू 7 जिसका होगा वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। याद हो गया। अब हम समझते हैं कि जिसका पीएच का वैल्यू 7 से जो ही कम होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो यानी 7 से जो कम पे चला जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। अगर वो एग्जैक्ट 0 पाया जाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, 7 से कम वाले का जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू पीएच स्केल पे 7 से कम आएगा एसिडिक होगा, और जिस सब्सटेंस का पीएच स्केल पे 7 से वैल्यू ज़्यादा आएगा बेसिक होगा। तो ये आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इतना तो समझ में आया आपको।
अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझाना चाहेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बेस एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब वो कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करता है। देखिए लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप जान गए। उसके बाद बेस भी, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो कम्प्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करेगा, है ना, कम्प्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करेगा, तो जो कम्प्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करेगा इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है वो। तो एक ट्रिक याद रखिए, आपके टाइप ऑफ एसिड याद रखे होंगे, ऑर्गेनिक एसिड टाइप ऑफ एसिड में आप ऑर्गेनिक एसिड याद रखे थे, और दूसरा याद रखे थे आप इनऑर्गेनिक एसिड, है ना, इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड आप याद रखे थे, तो दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ, और एक टाइप याद रखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद वीक एसिड, है ना, वीक एसिड। तो वो एक चीज़ है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस तरह से ट्रिक बना लेते हैं। देखिए क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इनऑर्गेनिक एसिड, और ये सभी यानी मिनरल एसिड ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड जनरली होते हैं जो मिनरल एसिड होते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और वीक एसिड वो होते हैं जो जो कि कहने का मतलब इनऑर्गेनिक एसिड डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली। एक मिनट रुक जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंस इनऑर्गेनिक एसिड हाइड्रोजन आयंस डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली सो वीक एसिड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि मिनरल एसिड को ही हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, तो ध्यान देंगे। लेकिन ये सही है कि मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये सभी मिनरल एसिड में यानी इनऑर्गेनिक एसिड में आएंगे। ठीक है, तब यहाँ पे आपने ये तो समझ गया कि pH वैल्यू जिसका 7 है वो वाटर है। वाटर क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए वाटर का pH वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। अब कोई भी मान लीजिए कोई एसिड है जैसे HCl का pH वैल्यू कैसे होगा, 7 से कम होगा। जैसे NaOH का pH वैल्यू किस 7 से ज़्यादा होगा क्योंकि वो बेसिक है। HCl क्योंकि एसिडिक है इसलिए 7 से कम होगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको इतना दिख रहा है ना, आपको इतना याद नहीं रखना है। जो मैं टिक मार रहा हूँ सबसे पहले 2 याद कर लीजिए। सबसे पहले HCl का pH वैल्यू 0 होता है और NaOH का pH वैल्यू 14 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा जिसका pH वैल्यू 14 होता होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका pH वैल्यू 0 होता होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HCl। क्यों, क्योंकि 7 से जो ही ऐसे बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ता जाएगा। अब जो 0 पे है यानी यहाँ पे सबसे लास्ट में एसिडिक ज़्यादा होगा, वैसे ही 7 से जो ही इधर आते हैं तो बेसिसिटी बढ़ता है, और जो सबसे मैक्सिमम पे है वो बेसिक सबसे ज़्यादा होगा यानी बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जो बीच में है वो न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल को पहले याद करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर इज जो है वो न्यूट्रल होता है, ये याद कर लें। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है जिसका pH वैल्यू 7, ये पूछा जाता है। अब एक एक करके याद करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी एसिड बोलते हैं जिसका pH वैल्यू 1 के रेंज में होता है। ठीक है, स्टमक एसिड का भी 1 के रेंज में होता है, ये आपने याद किया। लेमन जूस 2 के रेंज में होता है, 3 हुआ। विनेगर जो है 3 के रेंज में है, 4 हो गया याद। अब आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, डायरेक्ट यहाँ चले आएंगे मिल्क के पास। मिल्क का जो है pH वैल्यू वो होता है 6 के रेंज में। और एक और याद कर लीजिए, ये जो रेन है ना, प्योर रेन जो है ये 5 से 6 के रेंज में होता है। या फिर आप एसिड रेन का भी याद कर सकते हैं, एसिड का रेन का जो है 5 के आसपास होता है, तो ये याद कर लेंगे। उसके बाद याद करेंगे ब्लड का जो है 7 और 8 के बीच में होता है, देख लीजिए। और उसके बाद याद कर लेंगे आप सी वाटर डायरेक्ट 8 होता है, बेकिंग सोडा 9 होता है, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। बस इतना याद करना है। फिर से मैं याद कराता हूँ, देखिए यहाँ से याद करिए आप। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, NaCl का 9 होता है, अगर लिखना चाहें तो लिख लें। ब्लड का होता है 7.4, ब्लड का 7.4। सी वाटर का जो होता है ये 8.4 होता है, ये एग्जैक्ट अगर लिखना चाहें तो वो लिख लें। मिल्क का जो है 6.4 होता है, याद कर सकते हैं। अगर किन्हीं को ये भी याद करना है तो सलेवा का कितना होता है 6.6 होता है।
किन्हीं को ये याद करना है कि यूरिन का कितना होता है, तो 6 होता है। देखिए 3 मैंने याद करा है, ये आपका यूरिन है, ये आपका मिल्क है, ये आपका क्या मैंने अभी बोला 6.6 जो ये है, ये आपका सलेवा का है, यानी UMS 6.6, 6.4, 6.6, U फॉर यूरिन, M फॉर मिल्क, S फॉर सलेवा, UMS 6, 6.4, 6.6। इस तरह से याद कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया याद। तो अब आपको इतना 3 एक बार में आ गया। बेकिंग सोडा डायरेक्ट 9 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डायरेक्ट 10 होता है, और NaOH का डायरेक्ट 14 होता है। इतना हो गया याद। उसके बाद आपको कौन सा बच गया, विनेगर का डायरेक्ट 3 याद रखिए, लेमन जूस का डायरेक्ट 2 याद रखिए। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का 1 के रेंज में होता है, याद के लिए। स्टोमिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, 1 के रेंज में होता है। तो वो एक चीज़ है, इतना ही सिर्फ आपको याद करने हैं। आई होप कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो थैंक यू सो मच।